लीनो है प्रधान, दे दूंगा जान पर दूंगा नहीं जान। कहना बस मुझे यही था कि यदि इस विनाश से पहले मैं आपको सदमार्ग पर ले आऊं तो मेरे बड़े ही भाग्य होंगे। चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर। प्रिया डरपोक नाहक बाबत का कैसे सुहाग में बात ज्ञान ध्यान की। अपनी मति के अनुसार आपको बता रहा हूं, बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जनक नंदिनी जानकी जी को वापस क्यों हनुमान आ चुका, हनुमान आ चुका। अरे तू तो वो नीच आदमी है, अब चाहता है मैं यहाँ से चला जाऊं और राम की तरफ मिल जाऊं और लंका का राजा बन जाऊं। यही तेरी औलादा है। ये कोई इच्छा नहीं है मेरी भ्राताश्री, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके हित की बात कह रहा हूँ। अच्छा, आप परामर्श मुझसे मांग रहे हैं तो मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहा मैं, हनुमान को पता क्यों? ये जो हुआ सब कार्य हुआ आपके अहंकार के वशीभूत हुआ। मैंने अहंकार किया, मैंने अहंकार किया अपने भर पर, और आज अहंकार कर रहे हो। करूंगा अंत में लंका का विनाश नहीं होगा तुम्हारे अहंकार के कारण। तू बचाएगा, सोने वाला नहीं है। तू बचाएगा विनाश को। सोने काया तू बचाएगा विनाश को। उस दिन से नहीं बोल रहा, अब बोल रहा है। इतना ही नहीं, जिन चरणों की पादुका को श्री भरतलाल जी अपने हृदय में धारण करते हैं, उन श्री चरणों के जाकर के अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा, मेरे हो धन्य भाग हो जाएंगे। कोई दूत आ रहा है, बताइए मुझे जाना चाहिए। हनुमान जी, यह लंकापति रावण का भाई है तो हमारा शत्रु हुआ। अगर वह आ रहा है तो यह कोई जरूरी नहीं है वह हमसे मित्रता करने आ रहा है। लोग कहिए हनुमान, क्या कहना चाहते हो? कि प्रभु, रावण का अनुज विभीषण आपके पास आना चाहता है, आपका क्या आदेश है प्रभु? सखी, अभी जो भैया लक्ष्मण ने कहा वह नीति के अनुसार तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही उत्तम है, परंतु मेरा तो प्रण है कि जो मेरी शरण में आता है देखिए और विभीषण जी में कितना अंतर है। मैं महाराज रावण का भाई हूँ और मैं राक्षस जाति से हूँ, भगवान राक्षस जाति से हूँ। भगवान, अपने कानों से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी, यही सुन करके आपके श्री चरणों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। पाहमाम पाहमाम भगवान ने एक ही बार में अपने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भगवान की
एवं मस्तके प्रभु रणधीरा महातुरत सिंधु कर मेरा। एवं मस्त। और भैया लक्ष्मण जाओ समुद्र का जल लेकर के आओ। ये राघव, मैं जानना चाहता हूँ समुद्र के जल से आप क्या करोगे? मैं समुद्र के जल से जो मेरे सखा विभीषण हैं इनका राज तिलक करूंगा और इनको लंका का राज अभी प्रदान करूंगा। ये प्रभु, ये क्या कह रहे हो आप? लंका का राज तो अब आप मुझे वही बात बतलाइए कि हम इस समुद्र के इस पार से उस पार कैसे जाएं? और जो लंका खाती रावण में जो दूत भेजे थे पीछे सुख और सारंग दोनों भाई, वो बानर गण में आकर के अपना अपना रूप परिवर्तित कर करके, उस जमाने में भी ये टेक्नोलॉजी चलती थी रूप बदलने वाली, इस जमाने में नहीं, उस जमाने में भी चलती थी। तो आगे भी बदल करके बानर बन करके ये दोनों बड़ी शरारती है, बड़ा उधम। राम राम, तुम बोलो। अबे बोल, मर पाएगा क्या? बोल। इसलिए हमें इनकी प्रार्थना ही करनी चाहिए। भरोसा नहीं हुआ क्योंकि क्षमा करो भगवान। भूल धमार सूर्य पशुनारे समुद्र देव ने हमें यह बड़ा ही सुंदर कथन कहा है कि यदि हम इस समुद्र में राम नाम लिख करके इसमें पत्थर छोड़ेंगे तो इसके पुल से हम सहज में ही पार हो जाएंगे। तो अब विलंब किस बात का है तात हनुमान? कहो तो राघव आपके सामने प्रकट करूं। कहो तात हनुमान। बात यह है, एक बार और रावण के सामने शांति संदेशा भेजा जाए तो हम दूत के रूप में किसको भेजेंगे? देखो, बाली के समान बलवान, बुद्धि में निधान भैया अंगद को भेजा जाइए। गाँव में अवई निर्लज दस कंदमती मंद अंध डाकू दे कारनाथ सीख लौट आऊंगे। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वे जाकर लड़े रथा तक, निर्भय है उसको भय किसका, उदयाचल से अस्ताचल तक, फिर वह लंका भाले चीज है क्या, वे कौन जो मुझको डर पाए, प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पानी पर
कौन चला गया? ये दूसरा बंदर आ गया। ये भी बहुत मोटा बंदर है। क्या किया जाए? ऐसा करो सरकार, इसके हाथ जोड़ लो। है? कि 10 बदन तुम्हारी इच्छा है, अरे वो टूट तो सकता है लेकिन बलि तुम्हारी चाहता है। तुम स्वयं दवात्रम दांतों में लंकेश, तुम स्वयं दवात्रम दांतों में शरणागत होना रघुवर की, सीता के साथ में मंदोदरी भी पेट में रखना रघुवर की। बस यही हम दिन मरने के आते हैं लंकेश, बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है उस समय। तुझे याद आ रहा है ना? जब दिन मरने के आते हैं तो अल्पायु हो जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। बस 2-4 रोजों में रावण तू जग से जाने वाला है। लंका का राज भूमि सबको, हाँ महाराज के काम की बात है। लंका का राज भविष्य को ओ जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने साथ में लेता जा। तय कर लो अपनी रानियों से, हे लंका के नाथ, कौन कौन सी होगी सती तुम्हारे साथ। निंदा सुनता है, करता नहीं अपकार, तुमको हसरत का पातक लगता है। अभी इसकी बुद्धि को ठिकाने लाता हूँ। रस्सियां बांधने को लाओ या लोहे की धर्मशाला भेजकर इसका सारा तन फेंको। अरे हो गई बिना बजे शंकर भगवान से युद्ध करने कैलाश पर पहुंच गया मैं। नंदी से गणों से युद्ध तो मैंने प्रारंभ किया है, मैं समाप्त करूंगा। तुम सिंहासन पर बैठो, तुम्हारा राज्य अभिषेक करूंगा। भद्राश्री, आप केवल मुझे आशीर्वाद दे, सिंहासन पर आप विराजे और रामापल में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे केवल आशीर्वाद दे पिताश्री। नहीं मानता है तो जाओ पुत्र, जाओ शत्रुओं को संहारो, विजयी भवा, जाओ। राम लखन, दोनों भाई जो भारी पीर कहते हैं, अपने समान ऐसे दुनिया में नहीं किसी पीर को मानते हैं। कहां पर है राम लखन? योद्धा कहते हैं अपने समान ऐसे पृथ्वी पर नहीं किसी पीर को मानते हैं। कहां पर वह दुष्ट विभीषण है जो भाई से बैर बढ़ाया है? ढूंढ मरा या जिंदा है या नहीं, सामने आया है।
मजा चखा दूंगा अपने ही इन बाणों से, यमपरियों से पहुंचा दूंगा। आज रामाधन में कोई भी जीवित नहीं बचेगा जिसे अपने प्राण प्रिय हो। वो इस मेघनाथ के सामने मत आना। यहीं से मैं बाणों की वर्षा करता हूँ, यहीं से तहाय तहाय मचा दूंगा। रामाधन में कोई भी नहीं बचेगा। हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो मैं जो मेघनाथ ने अपनी माया फैलाई है, इस माया को काटता हूँ। बम आज युद्ध का प्रथम दिवस है और आज रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया है। और भगवान युद्ध छोटे भाई के होते हुए युद्ध में बड़ा भाई जाए ये उचित नहीं है। इसलिए रघुनंदन ने आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोहे मैं देखूं भर रघुनाथ को, होनी हो सो होए। हे रघुनंदन रघुवीर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के उस मेघनाथ से युद्ध करूंगा प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम अभी मुझसे छोटे हो, क्यों नहीं मैं ही उसे जाकर के अभी संग्राम करता हूँ। आयुष्मान राम कही अंगदान कपिसार। परंतु ऐसा कहते हैं यदि कोई योद्धा रण में जाता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लक्ष्मण, यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरा यह आयुष्मान तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। और हनुमान और अंगद, मैं तुम्हें यही जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि भैया लक्ष्मण के साथ तुम सदैव रहना। आप चिंता न करें राघव, मैं लक्ष्मण के साथ जाता हूँ। जय श्री राम। मेघनाथ, भूल जा अपने इस अभिमान को भूल जा। एक मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी इस सिंह को देख, सिंह को और शिकार को भूल जा।
ऐसे लक्ष्मण ने अपने बाणों से मार मार के मेरे शरीर को छलनी कर दिया। मंत्री, अब होता यही विचार, लखन जरूर इस समय देगा मुझको मार। अब अपना ना कोई यहाँ पर है, ना अपनी पेट कुछ खाती है, तो तेरी इस धर्म शक्ति को मैं काट भी सकता हूँ। नहीं, परंतु मेरे काटने से ब्रह्मा जी का अनादर होगा, इसलिए इस शक्ति को मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। बच्चे, तू क्या 1000 लक्ष्मण भी इस शक्ति को नहीं काट सकते। आसान युद्ध कर। शक्तियां हमेशा योद्धाओं के पास रहती है, तब जैसे कायर के पास में नहीं रहती। अब तू मरने वाला है, पता लग जाएगा। युद्ध कर, आजा आजा तेरा बना। आजा आजा। ये हनुमान यहाँ पर रहेगा, इस लक्ष्मण के ऊपर मैं शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे ही मैं शक्ति का प्रयोग करता हूँ, ये हनुमान बीच में आ जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इस हनुमान को यहां से भगाना होगा। सेवक, इस बंदरी के बच्चे को लड़ते लड़ते यहां से दूर ले जाओ। कैसा फड़फड़ा रहा था, अब शांत हो गया। योद्धा, उठाओ इसे। ये सामने धनुष्बाण टूटे हुए पड़े हुई उसी भीड़ का सब पड़ा हुआ है। मुझे जाकर के देखना चाहिए कौन है।
लंका नगरी में सुखेल नाम का वैद्य रहता है। किसी सेवक को भेज करके उसको यहाँ पर बुलाइए, वो उपचार करेंगे। ये लंका नगरी आ चुकी है। यहाँ से भाग जाओ। वेदराज जी आपसे विनय करते हैं, भैया लक्ष्मण के जरा उपचार कीजिए। देखिए मैं आपके ताने पाए क्या कहते हो, धर्म छोड़ जिस धर्म के कारण मेरी ये स्थिति है, भैया तुम कभी अपना धर्म मत छोड़ना। वेदराज यदि कहो तो मैं लंकापुरी छोड़ कर के आऊँ। हे हनुमान जी, मैं तो भगवान की परीक्षा ले रहा था। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए जरा दोनों ही देखिए, सारी चीज देखिए। काला नाम गिरियाधरी जाओ पवना चोतले। कोई चतुर चालाक वानर भेद करके द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी मंगवा लीजिए और वो रातों रात में आ जानी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। वेदराज उसकी पहचान बताओ मुझे वेदराज। बतला दो उसका रंग रूप, बतला दो उसका रंग रूप किस तरह हाथ बनाएगी। यदि रंगरानी साक्षी है तो बिलुगने से पहले आ जाएगी, बस आप बता दो। हनुमान जी, वो एक दीपक के समान आपको दिखाई देगी। दीपक की तरह जलती होगी। कहो राघव, मुझे आदेश दीजिए। हनुमान तुझसा उपकारी नहीं कोई। हे हनुमान जी, उसका नाम संजीवनी रूपी नाम है। हे हनुमान तुझसा उपकारी नहीं कोई। सुरनर मुनि चराचर में हनुमत हुआ तू अमृत लीन मिर्गी जीवन के तरुवर में। तुमने ही कपीपति की रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के जाकर सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में, अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को आज सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। मैं तो पहले ही तुम्हारा इतना ऋणी हूँ। हे हनुमान, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे हनुमान, शीघ्रता करो, ये तो हाल है। मैं जरा भी विलंब नहीं करूंगा। सुखैर बैल को फरके से उखाड़ ले गया। मेरे पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को
शक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया और के ले गया। अच्छा तो उसने बूटी बता दी, द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी है जो चमकती है। इसलिए हमने अपनी बहन शूर्पणखा को भेज दिया है कि जाओ द्रोणागिरि पर्वत पर आग लगा दो, जिससे वो बंदर बूटी को नहीं पहचान पाए। पर उससे पहले तुम जाओ और उस बंदर का रास्ता रोको, वो बूटी नहीं ला नहीं पाए। वो बंदर का रास्ता मैं रोकूंगा? हाँ तुम रोकोगे। अरे जब वो इतना बलशाली बंदर है कि आपने देखते देखते लंका को जला दिया और उसकी बाहों में विशाल बल है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? रोकोगे, मेरा नमक खाते हो। चलते समय बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है और ये सामने बहुत ही रमणीक स्थान है, मुझे जाना चाहिए और जल पीना चाहिए। वो देखो वो लक्ष्मण जी के मेघनाथ में शक्ति मार दी। शक्ति और मार हनुमान आ रहा है, वो संजीवन बूटी लेने आ रहा है, वो आ गया। लगता बड़ी दूर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, महाराज जय श्री राम, 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 अरे जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? अरे हनुमान नहीं, हनुमान। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ महाराज। क्या? लंका यहाँ से बहुत दूर है। हाँ लंका का सारा हाल देख इतनी दूर से कैसे देख पा रहे हो? योग बल से। योग बल से? हाँ क्या ये योग दृष्टि से आ सकती है? तो नहीं आ सकती है, हमारे पास रुको एक रात तो तुम्हें हम योग बल महाराज सिखाएंगे। एक रात्रि तो निवास करूंगा। पहले ये मेरा गला सूखा जा रहा है, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं तो अच्छा रहेगा। अच्छा प्यासे हो? इसमें जहर मिला दूं, बेटा मर जाएगा। आइए मुझे जल पिलाइए महाराज, जल पिलाइए। तो ये बंदर बड़ा उपद्रवी है, इसलिए मेरी कमंडल पूरी महाराज महाराज हाँ, इसमें थोड़ा सा जल था, इसको पी करके मेरी प्यास नहीं बुझ पाती और ज्यादा बढ़ जाती। तुम जानते ही नहीं हो, ये साधु का कमंडल है और ये कमंडल फोड़ डाला तुमने, तोड़ डाला और इसको तुम पी लेते, मैं पी लेता और ये जितने भी बैठे हो सब पी लेते। क्षमा का बच्चा। अरे गुरुदेव, गुरुदक्षिणा तो लेके जाइए। याद तो लेनी ही पड़ेगी आपको। श्री राम बोल लगे
मैं इसमें कैसे पहचानूंगा कि वैद्यराज की बताई हुई औषधि ये है। मुझे पर्वत के साथ इसे उठाना चाहिए। ये मेरे बल को क्या हुआ? एक छोटा सा पर्वत मुझ पे उठता नहीं है। मेरी माँ अंजना कहा करती थी कि पुत्र हनुमान मेरे दूध में बदलाव है, यदि किसी पर्वत पर गिर जाए तो उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज इन मुजाओं में क्या हुआ? मैया की रात्रि के समय पर यह कोई इस विशाल पर्वत को लेकर के जा रहा है। इस पर्वत में तो अग्नि प्रज्वलित है। यदि इसने अयोध्या के ऊपर गिरा दिया तो अयोध्या जलकर के भस्म हो जाएगी और अयोध्या मेरे प्रभु श्री राम की संपत्ति है। इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं भिन्न का बाण मार करके इसे यहीं गिराए देता हूँ। जय का बाण मारा बड़ी उमर थी महिला सहायक राम श्री सीताराम राम राम राम। अरे ये क्या? ये तो कोई प्रभु का अनन्य भक्त है। भरत, ये तुम्हारे हाथों से आज क्या हो गया? चलना चाहिए इसके पास में। चलें? चलो चलो। ये वजन भरत तब आए कभी समीप हथियार चुराए। बंधु, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? राम बे मुख्य मोहे की आज ये रामचंद्र भगवान की दामाद, कहाँ कहूँ लखन भ्रात, सती उर्मिला को धीर कैसे बनाऊंगो मैं। अब तो हे लखन वीर उठ के बनाओ वीर, नहीं मार के कटारी स्वयं आप मर जाऊंगो। क्या करेगा लक्ष्मण? हरि करके जाओ तुम्हारा वह कौन सी बूटी है? शीघ्रता करो बैदराज, आप शीघ्रता से मेरे भाई को जीवित कर दो। दुष्ट मेघनाथ, हे
मेघनाथ के साथ में युद्ध कर रहा था, मैं यहाँ कैसे? भैया तुम अब मेघनाथ के साथ नहीं, तुम मेरे पास हो भैया। भैया उस मेघनाथ ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया था, जिससे तुम्हें मूर्छा आ गई थी। तात हनुमान ने सदैव की तरह हमारी रक्षा की, इन्हीं ने हमारा आज आया हुआ संकट टाल दिया, इसलिए इनको